एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट हुआ था साइकोलॉजी में, है ना, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। किसने सुना है व्हाट इज मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट? हाँ, इस तरह सो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है। मैं पहले उसको समझाऊंगा, फिर उससे थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। सो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960s में एक स्कूल चलता था, प्राइमरी स्कूल, ना, जहाँ पर क्लास फर्स्ट के बच्चे जो 6 साल की उम्र के बच्चे थे उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, उनको एक रूम में ले जाके बंद कर दिया गया और उनको एक मार्शमेलो, एक स्वीट दी गई, विच इज वेरी टेम्पटिंग स्वीट। वो स्वीट उनको दी गई और उनको बोला गया यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप स्वीट को अभी खा लीजिए या फिर आप यू वेट फॉर 3 मिनट्स। अगर आप 3 मिनट तक इस स्वीट के सामने बैठे रहेंगे और आपने इसको स्वीट को नहीं खाया तो यू विल गेट द डबल स्वीट्स, आपको 2 मार्शमेलो मिलेगी। और ऐसा करके वो जो फैसिलिटेटर था वो रूम से बाहर चला गया। अब बच्चा उस मार्शमेलो के सामने अकेला बैठा हुआ है। तो ये 40 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। एंड वाई दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी पॉपुलर है बिकॉज ये बिहेवियरल साइंस का लॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंट माना जाता है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो 40-45 साल चला था। सो मतलब जितने भी बिहेवियरल साइंटिस्ट होते हैं वो इसको स्टडी करते हैं। अब वो जो 40 बच्चे थे उसमें से कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाए और कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो 2 तरह के बच्चे थे, एक जिनके सामने मार्शमेलो आई, उन्होंने कहा 3 मिनट के बाद पता नहीं क्या होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी जो मिल रहा है खा लो, खत्म। कुछ लोग का पेशेंस 10 सेकंड में टूटा, किसी का पेशेंस 30 सेकंड में टूटा। एंड ऑब्वियसली देयर वर पीपल जो अपने आप को 3 मिनट तक उस मार्शमेलो के सामने होल्ड कर पाए। अब ये तो सामने आके कौन खाया किसने नहीं खाया, वो तो पूरा वीडियो रिकॉर्डेड था। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन बच्चों को नेक्स्ट 40 ईयर्स तक उनकी लाइफ को ट्रैक किया कि वो अपने जीवन में क्या करते हैं। 40 ईयर्स तक उन लाइफ बच्चों को ट्रैक किया। एंड देयर वर 2 सेट्स ऑफ पीपल, जिन्होंने मार्शमेलो खाए था और जिन्होंने मार्शमेलो में 3 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल रखा था। और उन्हें 2 मेजर डिफरेंसेस दिखे। जो बच्चे अपने आप को 3 मिनट तक कंट्रोल कर पाए थे एट द एज ऑफ 6, वो बच्चे, उन बच्चों का एवरेज सेट स्कोर बहुत अच्छा था। उन बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट, पर्सनल रिलेशंस, डाइवोर्स रेट्स, ये सब बहुत कम थी। मतलब ये बहुत अच्छे थे, ऑन अ हेल्थियर साइड थे। और वो बच्चे जो अपने आप को 6 साल की उम्र में 3 मिनट कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत डाउन साइड पे थे। दैट्स व्हाई दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर हम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने मार्शमेलो से भी ज़्यादा एडिक्टेड चीज़ है। हमारे सामने मार्शमेलो का वो ना बाप है, इस समय मोबाइल है, लैपटॉप है। और ये मैं हैबिट देखता हूँ कि हम कुछ पढ़ने बैठे, जैसे कहीं कुछ अटकते हैं तुरंत हम उस मोबाइल को, लैपटॉप को उठा लेते हैं। एक्चुअल में ये जो थिंकिंग मसल है ना, ये ऐसे नहीं बनती, ये बनती है स्ट्रगल से, ये बनती है प्रॉब्लम से जूझने से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई और आपने तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, देन वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो प्रॉब्लम चलती रहनी चाहिए दिमाग में थोड़े टाइम तक। हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, तुरंत लैपटॉप उठा लेते हैं, सर्च मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 10-15 मिनट में, आधे घंटे में सॉल्यूशन मिल भी जाता है, बट वो अप्रोच ही गलत है। टिपिकली होना क्या चाहिए, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट यू शुड गो बैक टू योर नोट्स। आप अपने नोट्स को रिवाइज करें। आप किसी भी टॉपर के साथ देख लीजिए, एक टॉपर का माइंडसेट पढ़ के देखिए, टॉपर का स्टाइल पढ़ने के लिए देखिए, वो कभी मोबाइल या लैपटॉप नहीं उठाएगा। वही एवरेज बच्चा मोबाइल या लैपटॉप बहुत समय बर्बाद करेगा। आप पढ़ रहे हैं, या तो आप सारे प्रॉब्लम इकट्ठे करके रखिए, लास्ट में आधा घंटा रिजर्व रख लीजिए, मैं एक साथ जो भी प्रॉब्लम होगी सबको सर्च मारूंगा। और एक ही प्रॉब्लम के लिए आप मोबाइल लैपटॉप उठाएंगे, बहुत बड़ा वेस्टेज हो रहा है। ये मैं कॉमन ऑब्जर्वेशन जो दिख रही है। तो व्हाट शुड बी आइडियल रिस्पॉन्स, कि हम अपने नोट्स को रिवाइज करें,
कोई प्रॉब्लम अटक रही, नोट्स रिवाइज करें। आपके पास शीट में बहुत सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो तो प्रोजेक्टाइल के सोल्ड एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास। आप इंक्लाइन प्लेन पढ़ रहे हो तो इंक्लाइन प्लेन के सोल्ड एग्जाम्पल होंगे। आप एलएलएम पढ़ रहे होंगे उसके सोल्ड एग्जाम्पल होंगे। आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे तो उसके सोल्ड एग्जाम्पल्स होंगे आपके। आप उन सोल्ड एग्जाम्पल से उनको पकड़िए। उनको पकड़ने के बाद आप वापस उस प्रॉब्लम पे जाइए। दिस इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, रादर देन जस्ट लुकिंग एट द सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया ना तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए खत्म हो गया। खत्म मतलब दोबारा भी करेंगे तो दोबारा फिर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा आपको। उससे आपका कॉन्सेप्ट बना नहीं है, वो खत्म ही हो गया कॉन्सेप्ट। पर अगर आप सिमिलर प्रॉब्लम को एग्जाम्पल करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट रिविजिट करके दोबारा उस प्रॉब्लम को अटैक करेंगे, उसके सॉल्व होने की संभावनाएं ज्यादा अच्छी है। साथ साथ वो मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन बना पाएगा, वो न्यूरॉन्स कनेक्ट हो पाएंगे। तो मुझे जो एक बार बार एक पैटर्न दिख रहा है ना, हम अटकते ही मोबाइल लैपटॉप को उठा लेते हैं, हम अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करते। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछा, मैंने नोट्स उठा के इनसे पूछे, ये सवाल करके दिखाओ, बच्चे अटक रहे हैं। यानी कि हमारे नोट्स बहुत अच्छी तरह से थॉरली हम रिवाइज नहीं करें, नोट्स के सवाल ही नहीं कर पा रहे। और जिन जिन बच्चों का है उनको मैं फीडबैक दे रहा हूँ। भदौरिया मिसिंग है इसमें, आदित्य भदौरिया मिसिंग है, कोई बात नहीं, जो मिसिंग है। तो ये एक चीज थी। सेकेंड चीज है, सॉल्व एग्जाम्पल्स हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे शीट के। सॉल्व एग्जाम्पल में बहुत से लोग अटक रहे हैं। आप मैं ये एडवांस कर लूँ, मैं और एडवांस कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। अरे अभी आपकी शीट ही नहीं लगी। और शीट लगने का मतलब होता है शीट के अलावा और कुछ चाहिए नहीं होता। आप कोई से भी इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, आपकी शीट हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अच्छी तरह से हो जाए, शीट हो जाए, रेसेस हो जाए, नोट्स हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छी तरह से मतलब आपको शीट का एक एक सवाल आना चाहिए, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल आना चाहिए, नोट्स में लिखा हुआ एक एक सॉल्व एग्जाम्पल आना चाहिए, रेसेस होनी चाहिए, डीबी होनी चाहिए। ये होना बहुत बड़ी बात है। इसका 80% होना भी बहुत बड़ी बात है। आप आगे आगे मत छोड़िए, आप तो ये जो है ये बेसिक्स को फॉलो कीजिए। तो हम लोग बार बार ना उसमें टोकने में जाते हैं, और ऑब्वियसली आपको भी बुरा लगता होगा, लेकिन जिस पर्पज से आए वो पर्पज याद दिलाना बार बार बहुत जरूरी है। वो एक पर्पज है, स्पेसिफिक पर्पज है ना। वो तो हमारी भी लाइफ बहुत इजी हो सकती है कि आपको टोके नहीं, स्टाफ हटा लें, हम हट जाए। लेकिन आइडिया ये है कि अगर हम 11 से संभल के चलेंगे तो 12th में दिक्कतें कम आएगी, और रिपीटर में दिक्कतें और भी कम आएगी। रिपीट करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़े। पर अगर हम 11th में उलझेंगे, चैप्टर छोड़ देंगे, है ना, होमवर्क नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। और एक और चीज, आप किसी टीचर का मत वेट कीजिए। अगर आपका काइनेमेटिक्स खत्म हो गया है, एनएलएम शुरू हो गया है, तो भाई काइनेमेटिक्स की शीट लग जानी चाहिए। ये मत वेट करो मेरा टीचर होमवर्क देगा तब मैं करूंगा। टीचर को किसी भी एक दिन बोल देगा, उस समय आपका एनएलएम का भी होमवर्क पड़ा होगा, उस समय टाइम कहाँ मिलेगा आपको करने का। अगर आपका चैप्टर हो गया है तो चैप्टर साथ में, उसकी शीट साथ में लगनी चाहिए। वेट मत कीजिए उसका। अगर आज प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया है, अब उसके बाद सर कुछ और पढ़ाएंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करिए फिर। और आपके पास तो जो बच्चे एलएन में पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं, सबके पास सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं, है ना। हर सेक्शन के क्वेश्चन है आपके पास। तो ये नहीं कि मेरा तो सर ने दिया ही नहीं, अरे सर ने नहीं दिया क्या हुआ, पता है ना यार, इतना हो गया तो इतना करो यार। वेट मत करो, बिकॉज चीजें बहुत करेक्ट होती है। और एक चैप्टर बिगड़ने का मतलब है आगे फिजिक्स की बात करूँ तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स गड़बड़ होती है। अलजेब्रा की बात करूँ तो आगे भी सब चीजें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब करेक्ट होती है। कॉनिक सेक्शन में आएंगे, 11th में आते आते 50% बच्चे जेई में मैथ्स में कॉनिक सेक्शन छोड़ना ही शुरू कर देते हैं। क्यों सेक्शन शुरू कर देते हैं? क्योंकि बैकलॉग इतना हो जाता है, और वो कॉनिक सेक्शन 12th के एंड तक नहीं होता कभी। तो छोड़ने की टेंडेंसी बड़ी खतरनाक है। और एक आपका जो भी होमवर्क मिला ना, उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। जैसे मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, तो बीच में पूरा का पूरा एक पेज खुला छूटा हुआ है कि सर ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ही नहीं किया। आपका होमवर्क 10 क्वेश्चन का है, 15 क्वेश्चन का है,
उसमें से 5 हुए 6 हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अटेम्प्ट जरूर होना चाहिए। क्योंकि अटेम्प्ट होगा ना, तो जब अगले दिन क्लास में डिस्कस होगा या जब भी क्लास में डिस्कस होगा तो आपको पता होगा कि यार मैंने क्या अप्रोच करी थी और मेरी क्या अप्रोच गलत हुई है। और बिना अप्रोच के आप क्लास में चले जाएंगे डिस्कशन के, उसका कोई फायदा नहीं। एक अटेम्प्ट होना चाहिए। मेरे पास जैसे कल अंशु आई एक सवाल लेके, ठीक है, तो मैंने इसको देखते ही बोला कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं उस चैप्टर से बहुत आउट ऑफ टच में हूँ। तो इसने मुझे क्या बोला है, सर आप 5 मिनट पढ़ लीजिए, इसको आपसे हो जाएगा। और वास्तव में मैंने यही किया। मुझे वो चैप्टर मैंने पता नहीं कब पढ़ा होगा, मैंने पीछे गया, 2 मिनट नोट्स पढ़े, इसी के नोट्स पढ़े, सॉल्व एग्जाम्पल किए। आई थिंक इट टुक मी 5 मिनट्स और 5 मिनट में सवाल हो गया, जबकि वो चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ भी नहीं था। तो अगर हम ये फाइटिंग अप्रोच रखेंगे, और एक तरीका होता है तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, उससे लॉजिक बिल्डअप नहीं होता। तो हमें अपनी अप्रोच को सही करना पड़ेगा। आप कोटा आके और इतना अच्छी कोचिंग में पढ़ के, और अगर हम एक अच्छे माहौल में रह के अगर अप्रोच नहीं सही कर पा रहे हैं, हम उसी गलत अप्रोच से चले जा रहे हैं, तो आप कितनी मेहनत कर लें, घंटे में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 4 से 6 घंटे रोज पढ़ रहे हो कोचिंग के अलावा, ये बहुत होता है। तो ये फोकस अप्रोच हमें लानी पड़ेगी। तो मैं बस यही कहना चाहता। बाकी तो हमारा जो कैश प्राइस का सिस्टम है वो आपको पता ही है, तो इस बार बहुत सारे बच्चों को मिलने वाला है, और हम तो चाह रहे थे इस हॉल में जितने ही बच्चे हैं वो हर महीने सब प्राइज लेके जाएं। तो दैट्स मतलब अच्छा है वो, तो जितने ज़्यादा बच्चों को मिले। तो कुछ बच्चों के नाम तो मुझे याद है, जिनको मैं बुलाऊंगा यहाँ पर और उनको हम देते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। इस बार मेरे ख्याल से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो वार्षिनी की आई, तो एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। वो चेक लेके आइए। ये एक बार परफॉर्मेंस बता दो कितनी आई आपकी? 194 आउट ऑफ 198। हालांकि 11th में इजी है, फिर भी कमेंडेबल है, ठीक है। जेई एडवांस में इतने नंबर लेके आना कमेंडेबल चीज़ है, तो बहुत बड़ी बात है। तो वर्षिनी, वांट टू से समथिंग, कैसे आई आपकी परफॉर्मेंस? थोड़ा सा उधर लर्निंग पीयर ग्रुप से भी बहुत लर्निंग होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन पीयर ग्रुप से भी मिलेगा। हाँ माइक देता हूँ, ठीक है, बोलिए वर्षिनी। ये लीजिए। Actually, it wasn't very easy. It took some really hard work to get those marks. I just followed some basic things and like revising the notes daily, solving the questions again and again. To increase my speed, I kept track of time, and those are really some simple tricks, but those were very effective in scoring those marks. चलो ठीक है, वेरी गुड। एंड हु इज द नेक्स्ट? अचिन, तो एक बार मेरा भी दोबारा नहीं होना, दोबारा नहीं मेरा, बहुत अच्छी बात है। चलो, अरे यहाँ पे प्राइस चाहिए मिलेगा, कुछ बोलेगा? तुमने कैसे चीटिंग करके नंबर लेके आए? 4 टॉपर को पास में बैठाओ, सबसे पूछते जाओ। सच बता, तो पुराने पैसे वापस ले लेंगे हम। सच बता। अपने आप आ जाते हैं सर, मैं ये करूँगा। सिंपल पेपर आया था मेरे पास। सिंपल पेपर वाले को नहीं मिलेगा वापस। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा वही तो नहीं, इस बार नया कौन है? मन्नत, मन्नत है ना? यू आर गेटिंग 650। मिल गया ना 650? आ गया ना, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है, मन्नत के लिए भी ताली बजा दो भाई। समथिंग, कैसे आए तुम्हारे नंबर? और क्या तुमने कैसे चीटिंग करी? चीटिंग कुछ नहीं की, वजह से इस एरिया स्मॉल मंत्र है कि जो हम क्वेश्चंस मिलते हैं, हमें जो रेगुलर क्वेश्चंस मिलते हैं उनको जस्ट रिवाइज करते रहो, और जो न्यू नोट्स हमें शीट्स मिलते हैं उनको सॉल्व करते रहो। नेचुरल प्रोग्राम पे आते हैं। वेरी गुड। चलो, एंड हु इज नेक्स्ट? शीजक की आई क्या?
है 605। तो तू तो कैडे में 600 का था ना मेरा, 650 था, 600 का था यार। राजा राजा लगातार 3 बार मिलने पर इनका कैडे बढ़ा देंगे, है ना? यस, इसके भी ताली बजा दो भाई। यस, से सिंपल पेपर आएगा। सिंपल में वापस लेना पड़ेगा, कुछ तो ज्ञान की बात बोलनी पड़ेगी तुम्हें। चलो सर जो एक चीज़ होता है सर, जो जिस क्वेश्चन में वैसे क्लास में जो नहीं होता वो मैं जैसे यहाँ पे आके करता हूँ, वो एक चीज़ होता है। तो वहाँ से जो मतलब जो क्वेश्चन मतलब सर बोलते हैं कि ये आएगा, या सर बोलते हैं कि ये कर लो तो फिर फायदेमंद होगा, तो वो क्वेश्चन करने में मतलब वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं सर क्राइटेरिया मतलब तो पेपर मेरे से मालूम पड़ जाता है, पेपर नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं बोलते सर, ऐसे नहीं बोलते कि ऐसे मतलब नीट में इतने बार आ चुका है, इतने बार आ चुका है, ऐसे बोलते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। नहीं चीटिंग नहीं करता यार, चीटिंग नहीं करता। अच्छा एक और कोई था यार, somebody else also। अभिषेक का तनुष के कितना है? जेई एडवांस आ गई तुम्हारे, तुम भी आ जाओ। जेई एडवांस का 70% का है, जेई मेन का 80% का है, और नीट का जेई मेन का 80% क्राइटेरिया बढ़ा दिया। जैसे लगा किसी आईपीएल प्लेयर को ट्रॉफी मिल रही है। चलो सर थॉट्स। यही था कि क्लासेस ध्यान से अटेंड करी, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो वो ये था कि ये आएगा ही नहीं एग्जाम में। अगर वो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अगर उसके पीछे बैठे रहेंगे फिर बाकी भी नहीं हो पाएंगे। जो क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं होता था, मैं सोचता था पेपर में नहीं आएगा, तो इसलिए वैसे यही कॉन्फिडेंस से एग्जाम दिया, और वैसे अच्छे में नहीं आया। जो ऐसे शीट में क्वेश्चन थे जो मेरे से सॉल्व नहीं होते थे, तो मैं सोच लेता था कि ये एग्जाम्स में आएंगे, इतना उनको छोड़ देता था, और वो सच्ची में नहीं आए। क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो ठीक है। और कौन है? और कौन है?